Hello dear students, welcome to our channel Sims Official. I Swati Rajput, your SSC teacher, and today we will start class 10th Geography chapter 4 Agriculture. So let's start. Hello dear students. In this video we will start class 10th Geography chapter number 4. Chapter name is Agriculture. So स्टूडेंट इस चैप्टर में हम मेनली एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पहले एग्रीकल्चर का मीनिंग जानेंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस टाइप की फार्मिंग की जाती है, किन किन तरीक़ों से फार्मिंग की जाती है। उसके बाद हम क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में जानेंगे, इंडिया में कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो किया जाता है। इसके बाद हम कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं, ग्रो की जाती हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, मतलब क्या ऐसी टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं जिससे हम अपने एग्रीकल्चर को ग्रोथ कर सकते हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद लास्ट में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, मतलब ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो एग्रीकल्चर पर कैसा है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो फर्स्टली बच्चों हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक सभी आप जानते होंगे एग्रीकल्चर का मीनिंग है आपका खेती से, कृषि से, ठीक है। जो फार्मर्स लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो क्रॉपिंग करते हैं, आपके जो भी हम फूड ग्रेन्स खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो वो ग्रो करते हैं, तो वही हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। India is an agriculturally important country. 2/3 of its population is engaged in agricultural activities. देखिए स्टूडेंट, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को तो वैसे भी कृषि प्रधान देश कहा जाता है। इट मीन्स यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम एग्रीकल्चर की दृष्टि से देखें तो भारत एक, यानी कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, ठीक है। इसकी जो 2/3 पॉपुलेशन है, मतलब टोटल पॉपुलेशन का जो 2/3 पार्ट है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है। एग्रीकल्चर इज़ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी बच्चों जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके कुछ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिससे हम जो फूड है जो प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जिसका हम यूज़ करते हैं। बिसाइड फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़। फूड ग्रेन्स के अलावा, यानी कि एग्रीकल्चर में फूड ग्रेन्स तो ग्रो किए ही जाते हैं, हमारे लिए अनाज खाने के लिए तो ग्रो किया ही जाता है, बट इसके अलावा जो इंडस्ट्रियों को जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, जो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिलता है, वो भी आपका एग्रीकल्चर से ही प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। क्या आप मुझे कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ के नाम बता सकते हैं जो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल पर डिपेंड हैं, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ के नाम जिनको एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिलता है। आई थिंक आपको इसका आंसर पता भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कॉटन इंडस्ट्री है ना, कॉटन इंडस्ट्री के लिए जो कॉटन है वो एग्रीकल्चर से ही मिलता है, ठीक है। और आपका दूसरा हम कहें शुगर इंडस्ट्री, ठीक है, यानी कि चीनी बनाने के लिए जो शुगर कैन है, जो गन्ना है, उसको भी खेती की जाती है, उसको भी। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पर बेस्ड हैं। ओके, मोर ओवर some agricultural products like tea, coffee, spices are also exported। और कुछ चीज़ों की जो खेती की जाती है, कुछ चीज़ों को उगाया जाता है, जैसे कुछ प्रोडक्ट हैं आपके टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, तो इनको
यूज़ करने के साथ साथ इनको जो हम कंज्यूम करते हैं उसके साथ साथ इन चीज़ों को एक्सपोर्ट भी किया जाता है, यानी कि बाहर दूसरी कंट्रीज़ में इनको बेचा भी जाता है। ओके, our next topic is टाइप्स ऑफ फार्मिंग। स्टूडेंट, इस टॉपिक में मेनली हम 3 टाइप्स की फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकंड इसमें दिया गया है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एंड थर्ड और लास्ट है कमर्शियल फार्मिंग। तीनों के बारे में हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं और कौन कौन से एरिया में और कौन कौन से लोग इन तरह के इस तरह की फार्मिंग को फॉलो करते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग। एग्रीकल्चर इज़ एन ओल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। देखिए बच्चों, एग्रीकल्चर जो है एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देखिए, एग्रीकल्चर को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके थ्रू हम मनी को जो है वो अर्न कर सकते हैं ना। जब फार्मर्स जो होते हैं अपने खेतों में कुछ ग्रो करते हैं तो वो उसको बेचते भी हैं, उससे कुछ मनी अर्न करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और जो बहुत ओल्ड है, यानी कि बहुत प्राचीन है। ठीक है, over these years cultivation method have changed significantly depending upon the characteristic of physical environment, technological know-how and socio-cultural practices। देखिए, अगर हम पिछले कुछ हज़ार साल पहले की बात करें, पिछले कुछ हज़ारों सालों की बात करें, तो इस बीच में जितने भी फ़िज़िकल एनवायरनमेंट है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितना भी हमारा सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस है, जितने भी रीति रिवाज हैं हमारे सामाजिक या कल्चर से जुड़े हुए, ठीक है, तो इन सब के साथ जो हमारी फार्मिंग है, ठीक है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस हुए हैं। मतलब इन चीज़ों के साथ साथ हमारी जो फार्मिंग के तरीके हैं, जो मेथड्स हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। ठीक है, फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप। ठीक है, फार्मिंग के हम अनेक टाइप्स देख सकते हैं, अनेक प्रकार दे सकते हैं, जैसे कि सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल। सब्सिस्टेंस का मीनिंग होता है जीने के लिए जो लोग खेती करते हैं या एग्रीकल्चर करते हैं, यानी कि जो लोग सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर का वर्क करते हैं, सिर्फ अपने लिए फूड ग्रेन्स ग्रो करते हैं। ठीक है, कमर्शियल पर्पस यानी कि कमर्शियली, यानी कि कुछ लोग इस पर्पस से एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट ग्रो करें वो उसको बेच सकें और उससे प्रॉफिट गेन कर सकें। ठीक है, एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस्ड। इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, यानी कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट तरह के जो फार्मिंग सिस्टम है वो अपनाए जाते हैं, वो फॉलो किए जाते हैं। तो जिसमें सबसे पहला जो नंबर 1 है हमारा, वो है आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यानी कि इसको हम प्रिमिटिव यानी कि एक शुरुआती कहेंगे या प्रारंभिक कहेंगे। ठीक है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी कि अपने जीवन निर्वाह के लिए, यानी कि जीवित रहने के लिए, अपने जीने के लिए जो खाना वो ग्रो करते हैं, सिर्फ उसके लिए जो फार्मिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ओके, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ स्टिल प्रैक्टिस इन अ फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। देखिए, इस तरह की जो फार्मिंग है वो इंडिया के कुछ ही भागों में की जाती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हाउ, डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर। देखिए, जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो लैंड के एक छोटे से पैच पर, यानी कि छोटे से टुकड़े पर जो एक नॉर्मल जो औजार होते हैं, जैसे लकड़ी के हल हो गए, खुदाई करने वाली छड़ी हो गई, है ना, और जिसमें फैमिली के जो मेंबर हैं, जो लेबर हैं, वही उसमें वर्क करते हैं। ठीक है, मतलब एक कहेंगे बहुत छोटे लेवल पर जो है ये फार्मिंग जो है की जाती है। ठीक है, this type of farming depends upon monsoon, natural fertility of the soil and suitability of other environmental condition to crops grown। देखिए, इस तरह की जो फार्मिंग की जाती है
ये मेनली डिपेंड होती है आपकी मानसून पर, ठीक है, और वहाँ पर किस टाइप की सॉइल जो है वो पाई जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, सॉइल फर्टाइल है या नहीं है, ठीक है, और वहाँ के जो एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस है वो कैसी है। तो इन सब बातों पर डिपेंड करता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को करना, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें उनके फेवर में होती है तो वहाँ पर फूड्स को या जो भी अपनी नीड्स की चीज़ें हैं उनको ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इस टाइप की जो खेती होती है, जो फार्मिंग होती है, उसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए, फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। इसमें क्या करते हैं फार्मर्स, क्या करते हैं, क्लियर अ पैच ऑफ लैंड, यानी कि ज़मीन के एक टुकड़े को क्लियर करते हैं, ठीक है, और वहाँ पर जो भी अपने लिए जो उनको अनाज चाहिए होता है उसको ग्रो करने के बाद अपनी फैमिली की जो नीड्स हैं उनको पूरा करते हैं। वैन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज, जब खेती करते करते उस सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ होने लगती है, यानी कि कम होने लगती है, तो द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर द फ्रेश पैच ऑफ द लैंड फॉर कल्टिवेशन। तो ऐसे में फार्मर्स क्या करते हैं, एक दूसरा पीस ऑफ लैंड ढूंढते हैं, एक दूसरी जगह ढूंढते हैं, उसको क्लियर करते हैं और फिर वहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। और जो जगह उन्होंने छोड़ी है, मतलब जहाँ की फर्टिलिटी ख़त्म हो गई है, तो वहाँ पर वो उसको जो भी उनके खेती के जो भी रह गया है, जो भी पार्ट्स रह गया है, उसको वहाँ पर बर्न कर देते हैं, जिससे कि वो नेचुरली फर्टाइल हो सके, मतलब उसको टाइम दे देते हैं उस लैंड को, जिससे कि वो नेचुरली फर्टाइल हो सके, ठीक है। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचुरल टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, है ना। यानी कि इस तरह की जो शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग क्या कर रहे हैं वो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर अपने एग्रीकल्चर को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो शिफ्टिंग होती है वो नेचर को एक टाइम देती है कि वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको रिप्लेनिश कर सके, ओके। Land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizer or other modern inputs. देखिए स्टूडेंट, इस टाइप की जो लैंड्स प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है, क्योंकि यहाँ के जो फार्मर्स हैं, यानी यहाँ के जो किसान हैं, वो यहाँ पर कोई भी फर्टिलाइज़र या फिर कोई भी मॉडर्न इनपुट्स, ठीक है, आधुनिक जो भी तकनीकें हैं उनका यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी केमिकल्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स वगैरह वो यहाँ यूज़ नहीं करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो लैंड प्रोडक्टिविटी है, यानी कि लैंड से जितना भी प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। देखिए इस कल्टीवेशन को, जो हमने पढ़ा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट नेम से जाना जाता है। इंडिया की बात करें हम, तो इंडिया में भी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए, इट इज़ झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक असम, मेघालय, मिज़ोरम एंड नागालैंड। देखिए इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट में जो भी स्टेट्स हैं आपके, असम, मेघालय, मिज़ोरम एंड नागालैंड, वहाँ पर इस टाइप के कल्टीवेशन को झूमिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, अगर झूमिंग कल्टीवेशन के बारे में पूछा जाए या फिर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पूछा जाए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। मणिपुर में इस टाइप की खेती को पामलू कहकर बोला जाता है, पामलू मणिपुर में पुकारा जाता है, ठीक है। और जो आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है और अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ पर इस फार्मिंग को दीपा कहा जाता है, ठीक है, DIPA, दीपा, ठीक है। तो इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। होप सो आप याद रखेंगे इनके नाम कि कौन से स्टेज में इसको क्या बुलाया जाता है। तो बच्चों दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में, जो है आपका सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो है हमारा कमर्शियल फार्मिंग, ओके।